वेलकम बैक टू माय चैनल सिंस और वेल ऑफ सिंस पार्ट 3। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जंको को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है मिस्टर अली के बारे में एंड वो अपने फादर को बता देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पे जो मिस्टर मिन थे वो खड़े हुए थे अपने शॉप के सामने एंड हर चीज़ रेडी हो रही थी। तो वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे ना वो आते हैं, मिस्टर ली आते हैं एंड वो खड़े होकर देखने लगते, कहते हैं ना आज हमने ना अपना एग्रीमेंट साइन करना है। तो फिर ना जो मिस्टर मिन बोलते हैं ठीक है एंड जब एग्रीमेंट साइन करने जाते तो वहाँ पे 50-50% शेयर का लिखा होता। तो फिर ना जो मिस्टर मिन बोलते कि एक्सक्यूज़ मी मिस्टर ली, मुझे आप ज़रा एक बात तो बताएं, ये जो है शॉप मेरी है, पैसा मेरा है, ज्वेलरी मेरी है, तो 50% के आप शेयर होल्डर कैसे हैं? तो फिर ना वो उसी तरफ ना मिस्टर ली घूर के रहते हैं एंड माइंड में सोचते कि उस दिन मैंने इसको अपनी बातों में फंसा लिया था, नहीं फंस गया था, ये ऑल ऑफ सडन इसको कैसे याद आया, ज़रूर इसके बेटों का काम है। फिर ना ये फर्स्ट स्मेल देख के कहते हैं कि ना आपने कहा दुकान आपकी है? नहीं, दुकान आपकी नहीं है, दुकान जो है वो किराए की है। तो भाई क्या मतलब? तो कहते कि ना आपने किराया पे किया उसका 1 साल का। तो कहते मैंने उसके लिए 15 मिलियंस दिए एंड आप कह रहे कि वो जस्ट दुकान का 1 साल का किराया इतनी महंगी? तो कहते हैं ना आप गाँव से आए हैं, आपको क्या पता ये शहर के रेट क्या है। तो फिर जो मिस्टर मिल कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, वो तो मान लिया कि वो दुकान का रेंट है, बाकी आप 50% किस चीज़ का शेयर होल्डर बन रहे बीच में। तो कहते कि ये तो आपको देना पड़ेगा। तो कहते कि ना और अगर मैं ना दूँ तो फिर कहते कि ना हर चीज़ मेरी है तो मैं किस चीज़ का दूँ। तो फिर ना मिस्टर मीन भी सोचती कि हाँ, मिस्टर ली भी सोचती कि ना ठीक है, हाँ ठीक है, इट्स ओके, अगर आप नहीं देना चाहते तो सही है, इट्स ओके। तो फिर ना जो मिस्टर मीन कहते हैं तो उसके बाद ना एक और एग्रीमेंट ले आए जाते जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था एंड वहाँ पे 50% का कुछ भी नहीं था। तो फिर उस पर साइन किया जाता है। मिस्टर ली बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड हम देखते हैं मास्टर मैन का सीन। हम अभी उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमें उसको अभी मास्टर मैन नहीं बोलेंगे। तो उसका सीन जहाँ पर वो बैठा हुआ था एंड उसके सामने मिस्टर ली बैठे होते कहते ना सर बॉस उसने 50% देने से मना कर दिया। तो कहते हैं ना 50% देने से मना कर दिया वो कैसे? तुमने तो अच्छे से उसे बातों में फंसा लिया था ना। कहते कि ना उसके जो दोनों बेटे हैं ना उसमें तो मुझे लगता है जो छोटे वाले हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही शातिर है, मुझे लगता है ये उसकी हरकत है। उसके बाप को मैंने अच्छे से फंसा लिया था अपनी बातों में एंड ऑल ऑफ सडन आज जो उसने आके बोल दिया। तो कहते तुम्हें पता है इससे क्या हुआ? उसके जो 50% में से जो उसने तुम्हें 50% देने से मना कर दिया ना उसमें से मेरा 45% ज़ाया हो चुका है। अब तुम्हारी वजह से मेरा 40% ज़ाया 45% ज़ाया हो गया। तो कहते सर मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कहते कि ना ठीक है तुम जाओ, 5 मिनट ट्रक रेडी है, उसमें मेरा वेपन है अपना, अगर कुछ भी भूल चुक हुई ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो कहते हैं नहीं सर कुछ नहीं होगा, मैं अपनी उस पर खुद अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके जाता हूँ। तो कहते हैं जाओ। तो फिर ना वो ना वहाँ से चले जाते हैं मिस्टर ली और कहते कि ना तुमने मेरा 45% खाया है, हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो इन्हें अच्छा नहीं किया ये मिस्टर मिन उसने बोला एंड फिर ना वो हंसता है एंड फिर ना विस्की पीने लगता है एंड उसके पास ना एक गर्ल आती है जो उसकी लैप में बैठ रहती है एंड तो ना एक दूसरे के साथ ना एक और टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड हम देखते हैं मिस्टर ली को जो आराम से ना पॉटर पे से ले जाते हैं वो जगह, मीन से वो वेपन्स वगैरह मीन से छुपे होते हैं ना शहर से बाहर ले जाते हैं, बॉर्डर से नहीं सॉरी शहर से बाहर ले जाते हैं, आराम से ले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ना कुछ पुलिस तैनात थी जो पुलिस भी उन्हीं की अपनी थी। एंड देन हम देखते हैं कि ना जाको को सीन जो जा रहा था एंड सामने से ना जो जिमिन था वो जा रहा था। तो फिर ना जाको जिमिन के पास आता है कहता है कि ना जिमिन, तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता हाय जाको मिस्टर बोलता है एंड ना थोड़ा सा नर्वसली बोलता है। तो फिर ना जो जाको कहता है ना तो भी तेरा सांस संभाल लेके जा रहा थक जाओगे, दिखाओ मैं पकड़ लेता हूँ। तो कहते हैं नहीं इट्स ओके जाको मैं ले जाऊँगा। तो फिर जाको कहता है अरे इट्स ओके दे दो,
ये बोलते हैं उससे ना सामान ले लेता है सारा। तो फिर जो वो देखते हैं कहता है थैंक यू। तो फिर कहते हैं चलो तुम्हारा घर कौन सा है? तो कहते ये वाला। वो थोड़ा सा आगे था तो कहते ठीक है चलो। वो सब सामान उसके साथ लेके आता है। देन ना उसको जैसे वो घर का लॉक खोल लेता तो फिर ना उसको देने लगते। कहते अरे ऐसे ऐसे अब आ गए तो अंदर कुछ मीन्स चाय या कोल्ड ड्रिंक पी के जाओ। तो जगह कहते हैं कि नहीं इट्स ओके तो मैं ज़्यामत की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं नहीं नहीं तुमने मेरी हेल्प की तो आ ही जाओ। तो फिर ना जो जंकु फिर देखते हैं जीवन की तरफ कहता है ठीक है देन उसके बाद ना उसको चेयर पे बिठाता है। जीवन को चेयर पे जीवन चेयर पे बिठाता है जंकु को एंड खुद किचन में जाता है एंड जाके ना जो ये कोल्ड ड्रिंक डालने लगता है। तो उस टाइम पर जो जक्को बस देख रहा था जीवन को, जीवन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो जक्को को अपनी जगह से खड़ा होता है एंड जो जीवन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो बिल्कुल अब जो ट्रे था उसमें ग्लास रखने लगता है एंड सामने की तरफ देखता ही है कि जो देखते जक्को बहुत उसके करीब आ गया था। तो एकदम से जीवन शॉक हो जाता है। कहते जंको उससे आगे वो कुछ और बोल पाता है। जक्को उसको किस करना स्टार्ट कर देता है एंड जीवन इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है बट वो भी सुन अपनी आइज क्लोज कर लेते हैं क्योंकि उसे जग्गू पसंद आने लगा था। एंड जब आपका खुद का क्रश आपको इस तरह का करे तो आप कहाँ से मना करोगे। तो सेम चीज़ वो भी यहीं हो रही थी। जो जग्गू के किस करने के बाद जो जिमिन भी उसको किस बैक करने लगा था एंड दोनों ने बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करते गए। बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाते जग्गू को उसकी ना वेस्ट को होल्ड करके उसको ना किचन स्लैब पे बिठा देता है जिससे जो जग्गू के ना बिल्कुल वेस्ट के अराउंड ना वो भी अपने ना लेग्स को रैप कर लेते हैं एंड अपने हैंड्स को भी बिल्कुल ना जग्गू के उस पर ले जाता है। जो होता है ना मीन्स नेक के अराउंड रैप कर लेते हैं अपने हैंड्स को भी एंड दोनों बेस्ट फ्रेंड किस करने लगते हैं। एंड देन जब दोनों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है जीवन उसके कंधे पे हल्का सा हाथ मारता है। तब जाके दोनों पीछे अलग होते हैं फिर ना दोनों जंगू को देखते हैं जीवन को और जीवन को कहते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो जीवन थोड़ा सा शाय फील करता है और फिर ना पीछे हटने लगता है। तो वो जंगू उसे अपने करीब खींच लेता है और फिर कहती कि ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ जीवन। तो जीवन इतना ज़्यादा शौक हो जाता है कहते क्या क्या कहते मैं तुमसे प्यार करता हूँ जीवन। तो जीवन इतना ज़्यादा शौक हो जाता है फिर ना वो जीवन के पास और बढ़ता है एंड उसके ना स्लोली लिप्स से ना लिक करता है। उसके खुद के लिप्स से ना लिक करता है कहते ना विल यू बी माई बॉयफ्रेंड बट अगर तुम किसी को बताओ नहीं तो कहती क्या मतलब। तो कहते ना तुम किसी को बताना मत ठीक है क्योंकि मेरे तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी को ना बताना बट मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ आज से अगर तुम मान जाओ तो जमीन कहते कि ना अच्छा ठीक है बट मैं फ्रेंड्स को क्यों ना बता सकते क्योंकि अभी तो हम बॉयफ्रेंड्स हैं ना। जब हम फियांसेस बन जाएंगे ना तब बता रहे हैं तब हमारा रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह तो नज़र लग जाएगी तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो जमीन जैसे ये सोचता कि हाँ ठीक है मुझे कोई इशू नहीं। जब को उसकी तरह दिखता है ना हंसता एंड फिर ना जो जमीन की नेक के एक्सपोज हो रही थी उसकी तरफ देखने लगता कहते एंड यूंगी वो ना जीवन की आइज में देखा एंड देन आगे उसकी इंसान उसकी ना नेक पे अटैक कर देता है एंड उसके ना नेक पे ना लिक एंड सक करने लगता है एंड जो जीवन ने मोन करा तो कहता शिक्षा को मार मत बनाना फादर ने देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे वो पूछेंगे मैं क्या कहूँगा। तो मैंने शिक्षा को रुक जाता है कहता ओ ओके ठीक है फिर उसके एकदम से ना उसकी जो उसकी टी शर्ट थी वो उतार देता है। तो फिर चाकू जिम तरह तो शौक हो जाता है चाकू। तो कहते कि ना मैं तुम्हारे चेस्ट पे मार्क्स बना देता हूँ और वहाँ तो तुम्हारे फादर नहीं देखेंगे ना। ये बोल के ना उसके चेस्ट को ना उसके जो निपल्स को ना स्क्वीज कर रहा था एंड सेकेंड को ना लिख कर रहा था एंड सक पे। तो फिर जिम तो बस अपने माउथ पे अपना हाथ रख लेता। तो फिर चाकू कहते कि ना अपने माउथ पे हाथ मत रखो बेबी मुझे सुनने था। तो फिर जो चाकू जिम कहते कि ना अच्छा हाँ अच्छा चाकू। तो फिर चाकू को ना स्लोली उसकी पैंटी पे भी हाथ ले जाता है। तो चाकू जिम फ़ौरन से ना अपने ब्रेड पार्ट के ऊपर हाथ लग रहे थे कि चाकू क्या कर रहे थे। कहते हैं क्या हो बेबी और तुम्हारा सादा घर पे नहीं है ना। तो कहते आ जाएंगे और अभी इतनी जल्दी। तो कहते तो क्या हुआ तुम मुझे प्यार करते हो
तुम्हें मुझे पसंद करते हो ना, तुमने हाँ बोल दिया एंड मैं भी तुम्हें पसंद करती, तो इसमें जल्दी की क्या बात है, जल्दी करो बाद में करो, एक ही बात है। तो ये तो बट चको थोड़ा टाइम चाहिए। तो फिर जजा को बस उसकी तरफ देखते हैं एंड ना एक नर्वस मान दे के कहते हैं ओके ठीक है तो मैं परफेक्ट हूँ एंड तुम्हें अगर अभी कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके, हम थोड़े टाइम बाद कर लेंगे। तो मैंने जो जाको बोलते कि जाको की बात सुनकर जिमिन कहते हैं ठीक है। तो वो ना जैसे जो जाको जिमिन खड़ा होने लगता है तो जाको एकदम से उसे अपने तरफ खींच लेता है एंड उसको अगेन किस करना स्टार्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे का अगेंस्ट पैशनेट किस कर रहे थे एंड बिल्कुल जैसे होता है ना टाइटली एक दूसरे को होल्ड कर रखा था दोनों ने। एंड देन उसके बाद ना हम सीन शिफ्ट करके देखते कि ना जैकोक ना बैठा होता एंड वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था एंड जीवन को देख रहा था एंड जीवन बस उसकी तरफ देख रहा था एंड थोड़ा शाय फील कर रहा था एंड उसके लिप्स थोड़े स्वेलन पफी थे, लग रहा था कि उन दोनों ने किस किया। तो फिर जैकोक ना लास्ट वो पीता सिप पीता अपनी ना कोल्ड ड्रिंक है एंड देन जिमिन को अपनी तरफ खींच लेता है एंड उसे अपने माउथ से ड्रिंक पिलाते। तो नीचे जिमिन उसकी तरफ देखते कहता क्या करते हो ये बोलता है एंड फिर वो थोड़ा शाय फील करता है। तो जगह उसकी तरफ देखता है एंड हंसता है। आप कहते कि ना अपना ख्याल रखना है ठीक है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते उसके फोरहेड पे किस करता है वहाँ से चढ़ जाता है। जो जिमिन शाय फील करता है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। जैसे जो ना वो जैसे जगह वहाँ से जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे ना लाइक जंप मारने लगता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। तो जंप मारने लगा था तो एकदम से जको उसको देख लेते कि ये क्या कर रहा था। तो फिर जिमिन बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो जको हंसता कहता है आई एम सॉरी मैं अपना ना फ़ोन भूल गया था, ये बोल के अपना फ़ोन उठाता है एंड जिमिन की तरफ देखता है एंड फिर ना वहाँ से चकल करके चला जाता है। जिमिन को कहता है एम्बैरसिंग भी लगता है लेकिन वो खुश भी था। एंड अब हम सीन शूट करके देखते हैं तेहंग का सीन। और उसके बाद उसकी मम्मा आती है और बोलती कि ना तेहंग बेटा आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, ये बोलते हैं एंड वो ना टेबल पे खाना लगा देती है एंड तेहंग देखते हैं उसकी टेबल जो प्लेट थी वो काफ़ी अच्छे से सजी है, मीन्स नीट एंड क्लीन भी एंड वो ना बिल्कुल अच्छे से फिल भी है। तो फ़ौरन से वो किचन में जाता है वहाँ से एक और नीचे वो लेके आता है प्लेट लेके आता है ना अपनी प्लेट को कवर कर देता है। उसकी माँ कन्फ्यूज हो जाती है, कहती है मिसेस किम बोलती कि तेहंग बेटा क्या करोगे, कहते हैं 2 मिनट मम्मा, ये बोलता है वो ना प्लेट को उठाता है वहाँ से ना चला जाता है। तो इतनी ज़्यादा शौक हो जाती हैं वो, कहते हैं कि ना तेहंग बेटा बात तो सुनो, बट तेहंग जा चुका था, कहते हैं ये लड़का गया है एंड अपना टेरेस पे जाती है देखने लगते हैं एंड तेहंग गया था सामने वालों के घर, मीन्स हमारे मीन्स के घर योंगी के घर। तो वहाँ गया था तो कहती ये लड़का भी ना हाँ मैंने उसको मना भी किया उनसे दूर रहो, ये कभी सुनता नहीं है मेरी। ये बोलते हैं अपना मुंह बना लेती है और वहीं बैठ जाती है एंड साथ साथ यहाँ को देखते हैं ना इधर देखते हैं इनको। तो जाके डोर बेल रिंग करते हैं तो वहाँ पे योंगी आता है एंड जो कहते हैं कि ना ये आपके लिए। तो फिर ना जो योंगी कहता है ओह थैंक यू। तो फिर जो तेहंग कहते हैं कि ना खा के बताइएगा कैसे है। तो कहते ठीक है और वेल तो वो ना तेहंग की तरफ देखा क्योंकि तेहंग की ना इंटेंस केस ना चुंकी को फील हो जाए तो वो थोड़ा ना फ्लटी टोन में बोलता है कि लेट अप जैसे होता है नॉर्मली उसमें करके बोलते हैं कि वेल ये मेरे लिए ये या आपके लिए या ये मेरे लिए या सबके लिए। तो फिर जो तेहंग कहते कि ना आपको किसके लिए चाहिए। तो फिर कहते अगर तो आपने बनाया है तो मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए, बट अगर आपकी मामा ने बनाया है तो सबके लिए चाहिए। तो फिर जो तेहंग उसकी तरफ देख के बोलता है एक बहुत प्यार से अपनी बॉक्स से स्माइल देते बोलता है कि ठीक है देन मैं नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगा। तो फिर जब को जमीन योंगी को भी समझ आ जाती है तो योंगी हंसता कहता है थैंक यू सो मच। तो तेहंग भी हंसते हैं, वहाँ से वो चले जाते हैं। तेहंग चला जाता है ना अपने घर वापस आ जाते हैं। उसकी मदर कहती है ये क्या था। तो कहते क्या वो हमारे नेबर्स हैं उनको भी चखा देना चाहिए, न्यू ही है इट्स ओके कोई नहीं होता। एंड आपने उनकी मदर से बात की थी देखा था ना कितनी अच्छी हैं। तो कहते हैं हाँ वो तो है लेकिन वो उनके बेटे हैं, कोई बेटी होती तो समझ आता बट वो उनके बेटे अपने बाप के ऊपर गए होंगे एंड उनका बाप मैंने देखा है। तो कहते उनका बाप भी बहुत ज़्यादा सीधा साधा है। तो कहते कि हाँ जो भी है
ત્યાં तुम मुझसे बहस ना क्या करो, चलो खाना खाए। तो कहते जी जी मैं तो खाना खाते हैं। तो इन दोनों आराम से अपना खाना खाने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं तेंग जो योंगी को जो अंदर लेके आता है वो ट्रे प्लेट लेके आता है एंड अंदर रखता है। तो मदर कहती, उसकी मदर बोलती है मिसेस मिन ये कहाँ से है? तो कहते हैं ना सामने वालों ने दिया। तो कहते हैं वो किम फैमिली से? तो कहते हैं जी। कहते हैं उनका बेटा आया था। कहते हैं वैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने देखा है उनका बेटा। तो बेटा जो योंगी था है ना ब्यूटीफुल है ना? कहते हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फिर जो योंगी ना शायद इस्तेमाल कहते हैं उसकी मतलब उसकी तरफ देती है। तो वेट अ सेकेंड, क्या तुम्हें पसंद है वो? हाँ क्या बात करी है मदर? तो कहती कि ना तो मुझे तरह शाय फील कर रहे हो ना, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मुझे समझ आ रही है। तो क्या तुम्हें पसंद है त्याग? तो कहती कि ना मदर वो बात ये वो खाना खाना ठंडा हो रहा है ये बोलता है। खाना बिल्कुल ना ऐसे थोड़ा सा ना जो क्रैकर्स पड़े थे वो मुंह में डालता है, वहाँ से भाग देता है। तो फिर ना जो मिसेस मिन हंसने लगती है। एंड तब हम देखते हैं जैसे वो बाके बाहर ही आ रहा था कि जो ना डोर नॉक होता है तो जाके वो खोलता है एंड देखते हैं सामने चाकू होता है। चाकू की वो हालत की तरफ देखता है ना, चाकू की तरफ देखते हैं ना तुमने अपनी वही हरकतें यहाँ भी शुरू कर दी है प्ले बॉय वाली। तो ना जो चाकू कहते क्या यूँ क्या आप हमेशा मुझ पर शक करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलते हैं पाउट करता हुआ अंदर आता है। तो कहते कि ना तुम ये बोलकर उसका कान मरोड़ने लगता है। तो मिसेस मिन बोलती है छोड़ो मेरे बेटे को, चलो जाके आके दोनों खाना खाओ एंड जाओ अपने फादर को भी बुला के लाओ। तो यूँ कहते ठीक है मतलब मैं फादर को बुला के ला रहा हूँ बोल के वो बाहर चला जाता है। एंड जाको कहता है अपनी मदर को हक कर लेते हैं। तो मम्मा तो कहते कि ना चलो बेटा बेटा मैं तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया चलो खाएं। तो कहते ठीक है। तो वो ना और वो देखता प्लेट्स देखता और कहते ये कहाँ से आई हैं, ये आपके बनाओ तो नहीं लग रहा। तो वे कहते ये त्यांग दे के गया। तो कहते त्यांग ओ ओके क्या बच्चा को? तो उसी टाइम पर ना जियोंगे आ जाता है। वो कहते कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, ये बोल ना वो अपनी तरफ कर लेते। कहता हाँ आपके लिए। तो मिसेस बिना देखने लगी योंगी की तरफ। योंगी कहते क्या क्या बात वो नहीं है वो एक्चुअली ये मेरा फेवरेट है ना। तो त्यांग ने मेरे लिए भेजा। तो कहते हैं त्यांग की मदर ने मेरे लिए भेजा। तो कहता अच्छा ये तुम्हारा फेवरेट है, तुम्हारी त्यांग की मामा को कैसे पता चल गया? हमें आज तक कैसे नहीं पता चला ये तुम्हारा फेवरेट है? तो जो योंगी ना बस मुँह अपना ना उसका स्पून भरता है उस डिश का स्पून भरता है जैसा अपने मुंह में डाल देता है, मुंह दूसरी तरफ जवाब ही नहीं देता और सारे हंसने लगते। सबको समझ आ जाती है एंड सब हंस रहे थे उसके नए सेक्शन पे। एंड और इधर हम देखते हैं जिमिन का सीन जो रात का टाइम था एंड वो अपने फादर का वेट कर रहा था एंड उसके फादर रहते हैं एंड जिमिन वो थोड़ा से ड्रंक भी थे एंड जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन कहते फादर खाना खा लेते, तो कहते मैंने खाना नहीं खाना। तो कहते अच्छा ठीक है मेडिसिन खा ली बोल के ना वो मेडिसिन लेके आता ही है बट उसके हाथ से ना एकदम से गिलास छूट जाता है क्योंकि उसके फादर से वो थोड़ा टकरा गया था एंड उसके फादर थोड़ा ड्रंक थे और टकराया इस तरह गया था कि उसने उसको गिलास जब दिया ना तो उसके फादर ने पकड़ रहे थे ना तो थोड़ा ड्रंक थे तो उनसे गिलास छूटा नहीं एंड थोड़ा सा वो टकरा भी गए थे जिसकी वजह से गिलास नीचे गिर गया। उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। ये बोल के ना वो अपनी बेल्ट निकाल लेते हैं जो जिमिन डर जाते थे फादर प्लीज मारे प्लीज़ ये बोल के ना वो पीछे हटने लगते। तो फिर कहते इधर आ के आओ मेरे। तो नहीं फादर तो कहते कि नहीं इधर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा वरना। तो उन्हें जिमिन थोड़ा आगे बढ़ता है एंड उसके फादर ने उसको 2-3 दफ़ा मारते हैं बेल्ट जिमिन के ऐसे चेस्ट निकाल लेते हैं एंड देन उसके बाद वो अनकॉन्शियस है तो वही पे बिल्कुल स्कॉच पे गिर जाते हैं। तो फिर जो जिमिन रोते हुए उनकी तरफ देखते हैं एंड देन उनको ना आराम से वो उठा तो नहीं सकता तो उनके ना हेड के नीचे पिलो रखता है, उन पर ब्लैंकेट डालता है एंड वहाँ से रह चला जाता है एंड उसको नींद में मेडिसिन खिला देता है। एंड जो जिमिन था वो जाता है रूम में जाता है ना अपने ना बॉडी पे ना दिखता है वो रेड मार्क्स बन गए थे तो ऑइलमेंट लगाता है एंड देन सो जाता है। एंड ये वाला पानी यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड आज छोटा है बट आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर ये बोरिंग लग रही है तो मैं लॉन्ग पार्ट्स बना के इसको शॉर्ट में करके अपलोड करके सून ख़त्म कर दूँगी या फिर अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो ये ऐसे कंटिन्यू होगी। एंड ये स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है तो ये ज़्यादा चलेगी मे बी 17-18 पार्ट्स बन जाए 20 बन जाए तो पता नहीं।
एंड टाटा बाय बाय।